प्यार की इतनी डरावनी कहानी इससे पहले सिर्फ कहानियों में पढ़ी थी और पर्दे पे देखी थी, जो इसी मुंबई नगरी में बनती है और जो आज हकीकत का रूप ले चुकी है इसी मुंबई नगरी के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मैं नंदिनी। सुना था प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, प्यार इबादत होती है, लेकिन प्यार का इतना खतरनाक रूप, इतना डरावना रूप ये मुंबई नगरी का सच है, जो पर्दे पे होता है हकीकत में ये आज मुंबई नगरी में हमें देखने को मिल गया कि ये इसका रूप कितना डरावना हो सकता है। पैसे के लिए लोग किस हद तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुंबई नगरी की कहानी है, हर तीसरी कहानी ये ऐसी बनती है, लेकिन इतना घिनौना सच। पैसे के लिए एक लड़के को फंसाया, दूसरे और फिल्म पाने के लिए महेश भट्ट जैसे धूर्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पटाया और गलत करे, अगर हम कुछ गलत करें उसको बचाने के लिए आदित्य ठाकरे को अपने चक्कर में फंसाया। इतनी चालाक औरत का इतना घिनौना और इतना गंदा रूप किसने देखा होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खा गई, इसने सोचा इसके साथ रह लेंगे, महेश भट्ट को पटाएंगे तो फिल्में मिल जाएगी, और अगर कुछ गलत सलत अगर कर बैठे तो आदित्य ठाकरे सरकार तो है ही, ऊपर से कैबिनेट मंत्री भी है और मुझे बचा भी लेगा। इतनी चालाक औरत के नाम पे इतना बड़ा कलंक शायद हमने अभी तक नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को ज़्यादा कुछ अब पहुँचने के सच तक के करीब पहुँचने तक ज़्यादा देर लगेगी, क्योंकि जिस तरह से उसने अब पोस्टमार्टम वाले रूप में जाके जिस तरह से उसने उसकी बॉडी पे हाथ रख के उसके सीने पे हाथ रख के सॉरी बाबू बोला है, सीबीआई इसको पकड़ के सारे सच अपने आप निकल जाएंगे। इसको पता है कि वो बहुत अच्छे से जानती है कितनी तरह की धूर्त इंसान है। उसको एक बार भी ये नहीं लगा कि ये इंसान जिसका मैं इतना कुछ खा गई, इतना पैसा मैं इसका हजम कर गई, कि इंसानियत के नाते कम से कम उसको क्लू देती कि तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। इसका मतलब वो जानती थी बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। ये सॉरी बाबू का और मतलब क्या है। और सिर्फ और ये तो सिर्फ एक जरिया है पकड़ने की। इसके पीछे जो मगरमच्छ बैठे, जो असली कातिल है, पहुंचना तो उन तक है सीबीआई को। लेकिन कम से कम एक औरत का इतना घिनौना और इतना गंदा रूप, अगर जानती थी तू कि ये इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल 200% सच है कि तू जानती थी। जिस तरह से कहानियाँ निकल के बाहर आ रही हैं, हम सुन रहे हैं, तू बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत होता है। अरे इंसानियत के नाते उसको क्लू देती थी, उसको बचा लेती, पैसा खा लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कमा लेता। सच्चा क्या होगा, झूठा क्या होगा, प्यार तूने 1 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रही, हम 1-2-4 दिन भी किसी इंसान के साथ रहते हैं तो उसके साथ इतना लगाव हो जाता है। किस तरह की औरत होगी जिसने इतना घिनौना काम को अंजाम देने में साथ दिया उन लोगों का। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत सच्चाई की वो लौ बनेगी ना, जो आज के बाद कम से कम कोई भी औरत इस तरह की हरकत करने से पहले सोचेगी, प्यार शब्द को बदनाम करने से पहले सोचेगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हर किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी के पैसों पे ऐश उड़ाना, फिर किसी और के साथ ऐश करना, फिर किसी और के साथ ऐश करना, और फिर उसी आदमी को ख़त्म कर देना जिसका हम सब कुछ खा चुके हैं।
धिक्कार है तुम जैसी औरत को, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी परवरिश को, और कि किस तरह की माँ ने तुम्हारे की कोख में तुमने जन्म लिया। धिक्कार है उस कोख को, धिक्कार है तुम जैसी लड़की को। इस तरह की घटिया औरतों को मैं तो सीधे से कहूँगी, अगर ये हत्या ये जानती तो ये भी बहुत अच्छे से ही है कि क्या हुआ। अगर जितने दोषी हत्यारे हैं उतने ये भी, इसको भी फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी यही है।